आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। खबरों की शुरुआत के पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया की बेतुकी बातों पर बिल्कुल भी सुन करके उस पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दहशतपूर्ण माहौल में जिएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें किसी की समस्याओं की वृद्धि तो नहीं होगी, लेकिन आपकी जो है मानसिक स्थिति जरूर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। सब कुछ सिस्टम से होता है, सब कुछ कार्यानुसार कानून के अनुसार किया जाता है, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझ तक भी शेयर होती हैं। मैं उन विद्यार्थियों को ये चीज़ें कंफर्म करता हूँ, बताता हूँ सारी चीज़ें। चलिए फटाफट आप सब लोगों को सारी अपडेट देंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को एक मुख्य सूचना देनी है जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के फाइनल रिव्यू लिस्ट को लेकर के, है ना। मैं आप लोगों को पहले से ही बताता रहा हूँ कि ये लिस्ट 30 जून के पहले आ जाएगी, ठीक है। और इसमें लगभग 18,000 विद्यार्थी पुराने बाहर हो रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या जनरल कैटेगरी की है ना। जनरल कैटेगरी की जो बॉर्डर लाइन वाले विद्यार्थी थे जो हाल फिलहाल में मतलब नियुक्ति पा गए, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों पर कैंची चली है। और ऐसा नहीं कि मतलब उन पर कैंची चली है तो जाहिर सी बात है उनको फिर से नौकरी दी जाएगी या कहीं समायोजित किया जाएगा, नहीं, उनको लिस्ट से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब वो नौकरी में थे, नौकरी से पैदल हो जाएंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे ओबीसी के, ऐसा नहीं कि केवल जनरल की ही नौकरी जाएगी, ओबीसी एससी की भी नौकरी इसमें जानी है, ठीक है ना। क्योंकि जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो उनसे अच्छी मेरिट गेन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक नंबर कॉमन वाला फैक्टर भी है, उसमें भी 3,490 विद्यार्थियों का हमारे भाई बहनों का चयन हुआ है, जिसमें सर्वाधिक संख्या हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई बहनों का था, ठीक है ना। और जब उनको कोर्ट से विजय मिली थी तो उन्होंने इतनी सारी बधाइयाँ जो कि जिस तरीके से मतलब सम्मान और स्नेह दिया जाता है वास्तविकता में मैं तो देख करके अभिभूत रह गया था, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों की नौकरी जाने वाली है जो टीचर हैं इसमें, है ना। और यही कमोबेश स्थितियाँ 72,825 में भी होने चल रही हैं, क्योंकि 72,825 का जो जिन्न बोतल में बंद हो गया था उस जिन्न को फिर से बाहर लाया जा रहा है, ठीक है ना। और अच्छी खासी पैरवी और अच्छे खासे तर्कों के माध्यम से एक विशिष्ट लायर की पैनल को तैयार करके, ताकि धाकड़ वकील हों और तड़ातड़ जो है मतलब हर चीज़ का बहस कर सकें, है ना। मजबूत वकील रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपके केस को लोड मिलता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि अधिकाधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम आप सभी लोगों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह ही एक बेहतरीन सा डिसीजन लेकर के आ सकें। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। रही बात रिविजिट लिस्ट की, तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी पैदल होने चल रहे हैं और सूचना मिल गई है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट हैं उनके मई और जून के वेतन को रोक दिया गया है, ठीक है ना। अदरवाइज जब तक ये फाइनल लिस्ट आ नहीं जाएगी तब तक इनको वेतन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि 20 मई तक का जो पेमेंट है उनको कर दिया जाएगा, है ना। मतलब मई तक का पेमेंट उन्हें कर दिया जाएगा, लेकिन जून का वेतन उनका रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक रिव्यू लिस्ट आ नहीं जाएगी 1 जुलाई के पहले स्थितियां एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। कौन सा विद्यार्थी नया नौकरी पाया, किस अध्यापक की नौकरी चली गई, है ना। ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि इस लिस्ट को लेकर के फिर भूचाल आना जरूरी है और भूचाल आएगा भी और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाता है तो भी उसमें सरकार की ही विजय होगी, क्योंकि जो गड़बड़ियाँ हुई थी लिस्ट आदि को बनाने में लेकर के, अधिकारीगण होते हैं तो बड़े मतलब महान व्यक्तित्व वाले होते हैं, वो कोई भी चीज़ देखते नहीं है, वो जानबूझ करके गलतियाँ करते हैं ताकि जद्दोजहद करनी पड़े विद्यार्थियों को, है ना। वो तो आराम से जो है एसी रूम में बैठे हुए हैं, उनको क्या दिक्कत है, वो विद्यार्थियों की समस्याओं को क्या जानेंगे,
है ना, उनसे किसी तरीके का कोई मतलब नहीं होता है। जो भी समस्याएं होती हैं वो विद्यार्थियों को होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके खंड शिक्षा अधिकारी में डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित होने के लेकर के। देखिए, लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट इनकार कर दिया है कि खंड शिक्षा अधिकारी में किसी प्रकार के बीएड के समकक्ष किसी डिग्री को रखा जाएगा। मतलब बीएड है तो बीएड ही रहेगा, वहाँ पे किसी अन्य डिग्री को इसमें मान्यता नहीं दी जाएगी। स्पष्ट हो गया, ठीक है ना, क्लियर कर दिया उन्होंने कि और किसी भी डिग्री को इसमें सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक, और चूंकि ये हमारी नियमावली के विरुद्ध है, इसलिए जो है नियमावली में संशोधन करने के लिए शासन से कहना पड़ेगा। शासन यदि इसमें संशोधन करती तो हम विचार कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये नियमावली बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन से गुजरती है, इसलिए इसको जो है छेड़ा नहीं जा सकता है। इसको चलने दीजिए जैसा चल रहा है। तो आप लोग जो मतलब ये उम्मीदें कर रहे थे, जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन, कि हमें खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को इसमें आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा, जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके आरओ को लेकर के। आरओ 2023 का विज्ञापन पूरी तरीके से बनकर के तैयार है। कई जगह पे आपकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह को भी सम्मिलित किया जा रहा है और अच्छी खासी संख्या में पद भी हैं, इसलिए आप सभी लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब लोक सेवा आयोग आपको प्रथम प्राथमिकता के आधार पर आपको अपने ही ज़िले में सेंटर बनाने की जद्दोजहद करेगा। मतलब आप लोगों को पहले अपने ही ज़िले में सेंटर मिलेगा, ठीक है ना। अगर अपने ज़िले में सेंटर मिलता है तो इससे हमारे काफ़ी भाई बहनों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा कि उनको दूर दूर राज के इलाकों में जाना पड़ता था, दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता था। जहाँ पे किराया केवल 10 रुपये हुआ करता था, वहाँ पे किराया 100 200 रुपये केवल 1 किलोमीटर का ले लेते थे। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं थी, है ना। विद्यार्थी सेंटर पे पहुंचने की जद्दोजहद में अगर वो मान लीजिए कि आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी है, तो भी ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ये भाई लोग क्या करते हैं कि आप लोगों से दुगना 10 गुना तक किराया वसूल लेते हैं कि भैया ऐसी बात है, उतनी दूर है और जो मतलब 100-200 रुपये लगेंगे। विद्यार्थी भी जद्दोजहद में रहता है, कहता है हाँ ठीक है चलिए। अब बाद में जब सेंटर पहुंच जाता है, उसके बाद पैसा देने के बाद कहते हैं यार अच्छा खासा बेवकूफ़ बन गए, है ना। तो फिर वो पैदल ही चल करके चला आता है स्टेशन तक। तो जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए लोक सेवा आयोग ने भी एक मन बनाया है कि आप सभी लोगों को अपने ही जिलों में सेंटर प्रोवाइड किए जाए। खास तौर पर यूपी ट्रिपल एस सी आप लोगों को अपने ही जिलों में सेंटर प्रोवाइड करेगा। और ख़ास तौर पर पीईटी एग्ज़ाम में, क्योंकि पीईटी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हो जाती है ना। मज़े की बात तो यह है कि वीडियो एग्ज़ाम जो होने चल रहा है, इसमें भी सेंटरों को लेकर के जद्दोजहद थी, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप प्रयास ये करिए कि इतने सारे विद्यालय, चूँकि अभी सारे विद्यालय रिक्त है ना, और ये आपकी जो परीक्षा होने चल रही है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के होने चल रही है, क्योंकि दोबारा परीक्षा होने चल रही है और गवर्नमेंट दोबारा परीक्षा कराएगी नहीं, है ना। इसीलिए अधिकारियों की जो भूमिकाएं हैं उसे तय कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई जद्दोजहद नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो उसके डायरेक्ट जिम्मेदार अधिकारी ही होंगे। सीधी सी बात बोल दिया। अरे भैया बहुत पैसा लगता है इसमें, है ना। अब पैसा लगता है तो पैसा ऐसा तो है नहीं कि अधिकारी अपने जेब से देते हैं, गवर्नमेंट देती है और वो आम जनमानस का पैसा होता है, विद्यार्थियों का पैसा होता है ना। इसीलिए किसी भी पेपर को कराने के बाद उसको निरस्त करना और फिर से उसका री एग्ज़ाम कराना, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक, इसमें धन का अपव्यय, समय का अपव्यय, विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति का अपव्यय, उनकी तैयारियों का अपव्यय, उनकी मेहनत का अपव्यय, हर चीज़ का अपव्यय इसमें होता है। बाकी कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है। तो ऐसा सिस्टम ही बना दो कि पेपर रद्द करने की आवश्यकता ही ना पड़े। चाहे आप ऑनलाइन पेपर कराओ तो भी जुगाड़ू लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं, है ना। वेबसाइटें, कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, उसके बाद पूरा आंसर वही भर डालते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए इतना साइंस आगे बढ़ चुका है और ये लोग एक नैनो टेक्नोलॉजी नहीं ला पा रहे हैं, है ना, कि ऐसे सिस्टम कर दिया जाए कि हाँ सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती को मैं बता दिया ना, 30 जून के पहले आपकी रिव्यू लिस्ट आ जाएगी। जो डिवीजन बेंच में केस है
उससे उसका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि सिंगल बेंच के आदेश का अनुपालन गवर्नमेंट कर रही है। हमने पहले ही आपको बताया था कि पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया गया है, रिव्यू लिस्ट को मंथन किया जा रहा है और सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो चुकी हैं, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों की नौकरियां गई हैं और बहुत सारे नए विद्यार्थियों को नौकरियां मिली हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे केस के विजय प्राप्त किए हुए विद्यार्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के 3,490 विद्यार्थी वो भी हैं, है ना। आराम से उनको जो है मतलब नौकरी मिलेगी और वो बाकायदा नौकरी की फाइट में है, ठीक है, तो मेरिट में है, उनको नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए और हायर एजुकेशन के लिए कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई थी। 23 तारीख को एक बहुत बड़ी सुनवाई है और इस पर गवर्नमेंट अपनी एफिडेविट जो है वहाँ पे फाइल करेगी और बताएगी कि हम नए शिक्षा संवर्धन आयोग का गठन कब तक कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 23 तारीख को ही आपकी एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट वाली फाइल को ओपन किया जाना है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, क्योंकि तैयारियां कभी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, जबकि आप सभी लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम तो होना है, ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा या विज्ञापन नहीं आएगा, विज्ञापन भी आएगा, एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि अगर विद्यार्थियों के हित में वो चीज़ें हो रही हैं तो उसे कर लेने में ही भलाई है, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट कल की डेट में आप सभी लोगों को मैं बता दूं संडे था, इसलिए कुछ टीम के सदस्य जो है मतलब वो गए भी थे, बातचीत भी किए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लोग खुद भी एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट में है, इसलिए ज़्यादा परेशान है, हमारे टीम के भी सदस्य हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की 25, 26, 27, 28 इन 3-4 तारीखों के बीच में आप लोगों को पूरी एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। जिसके लिए निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी चिंता मुक्त हो जाएं। और आप लोगों का 2 विषयों का बन के तैयार भी हो चुका है, एक एसएसटी का और एक आपका इंग्लिश का। ये 2 लिस्ट बन करके तैयार हो गई है और लिस्टें अब बनना शुरू हो चुकी हैं। इन्हीं 2 विषयों में सर्वाधिक पद भी है, मतलब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एसएसटी में और आपके इंग्लिश में ये 2 विषयों में सर्वाधिक पदों की संख्या है। बाकी कला विषय की अर्हता 23 तारीख तक कंफर्म हो जानी है, ठीक है ना, और उसके बाद सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो जानी है। तो आप लोगों को आज और कल तक का वेट करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी को क्लियर होने में। इसलिए यूपीपीएससी भी इस चीज़ को देखना चाहता है कि क्या एलिजिबिलिटी रखी जा रही, क्योंकि ये सूचना मिल चुकी है कि टीजीटी और एलटी की नियमावली को मर्ज किया गया है, ठीक है ना। मतलब जो टीजीटी की नियमावली है वही एलटी की नियमावली होगी, ठीक है। मतलब परीक्षा कराने का जो पैटर्न है, अब जाहिर सी बात है अगर मर्ज कर दिया गया तो आपको जीएस तो कॉमन चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, प्लस बीएड की डिग्री भी कॉमन तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन इसमें एक विरोधाभास है। विरोधाभास इस चीज़ का है कि जो तदर्थ शिक्षकों के पदों का विज्ञापन आना है, आपके टीजीटी पीजीटी 2023 का विज्ञापन, उन समस्त पदों में कई ऐसे तदर्थ शिक्षक भी हैं जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, जो या तो प्राविधिक से हैं या टेक्निकल से हैं या फाइंस हैं या बीएफएस हैं या आईजीडी बॉम्बे आर्ट है, यही सब डिग्रियां हैं उनके पास, बाकी और कुछ भी नहीं है ना। और चीज़ें बदलने में क्या समय है, कुछ भी नहीं। इसीलिए आप लोगों को एक जो है मतलब अंतिम अवसर मिलेगा, ठीक है। जो हमारे नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं, बाद में भाई बीएड वोड कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सीटेट के आवेदन को लेकर के। मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि 26 मई ये लास्ट डेट है। आप लोग अगर चाहते हैं कि आवेदन करें, आवेदन करने में ही बड़प्पन नहीं है अगर आप लोगों को इसमें सफल होना है, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बनाया जाता है जो कि अच्छों के दिमाग के ऊपर से गुजर जाता है। अगर आप लोगों को बेहतरीन नोट्स चाहिए, अगर आप उसमें 140 क्वेश्चन तक करना चाहते हो, मैं गारंटीड बता रहा हूँ, मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो जाएगी। रही बात टेट सी टेट सुपर टेट की, टीजीटी पीजीटी की, एलटी की, जीआईसी की, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम, वीडियो न्यू वैकेंसी, वीपीओ वैकेंसी, ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी, या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आपको सम्मिलित होना है, पीईटी 2023 में सम्मिलित होना है, अगर उसमें अच्छा स्कोर करना है आपको, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपको केवल 2 से 3 दिन के भीतर आपका नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा हार्ड कॉपी में।
और साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी मतलब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप चाहे हार्ड कॉपी ले लीजिए चाहे सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के। अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कल की डेट में बहुत ज़्यादा बकझकाई हो गई थी कि कुछ मतलब अधिकारियों ने ट्वीट कर दिया था कि टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और परीक्षा जो है वो अगस्त में प्रस्तावित है। बाद में उस ट्वीट को डिलीट किया गया और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे पकाना शुरू किया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यही तैयारियां चल रही हैं कि अगर जून में हम विज्ञापन जारी करते हैं टीईटी का और विज्ञापन जारी करने के बाद तो अगस्त में इसका पेपर हो जाना है, ठीक है ना, अगस्त में ही प्रस्तावित है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे ही आयोग का गठन होगा आपको टीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा, पहला। दूसरा ये कि आपको डेट बता दी जाएगी कि हाँ भैया इस तारीख को एग्ज़ाम होगा। उसके बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद टीईटी का विज्ञापन आने के बाद आप सभी लोगों को परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें तमाम वो पुरानी भर्तियां और नए विज्ञापन आदि के नाम सम्मिलित किए जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास चला जाए। ऐसी फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि उप सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था और राज्य की अपर सचिव महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आप लोगों की ये चीज़ें जारी की जाएंगी, मतलब विज्ञापन जारी किया जाएगा। अभी तक एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन इसलिए होल्ड रखा गया था, उसमें एक वजह थी कला की अहर्ता को लेकर के, क्योंकि जब नियमावली एलटी ग्रेड और टीजीटी की जोड़ी गई हैं तब उन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ गई थी। इसके लिए आप सभी लोगों को तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि टीजीटी में आप लोगों को जीएस का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, ये श्योर हो चुका है, ठीक है ना। फिलहाल अभी इस पर अंतिम सहमति, अंतिम निर्णय वो शासन ने लेना है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग बनाई थी, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें महत्वपूर्ण बदलावों के साथ, क्योंकि कुछ आप लोगों को मैं बता दूं कुछ सिलेबस में चेंजेस भी हुए हैं कि तमाम उन संस्थाओं की ये शिकायतें थी कि हमारे यहाँ की किताबों को आप सम्मिलित नहीं करते हैं, आप प्रेफर करते हैं केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस को, इसलिए उसमें से कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखेंगी और आप लोगों को कुछ 2-4 पुस्तकें नई देखने के लिए मिल सकती हैं और पुरानी उठा करके पीजीटी में डाली जा सकती हैं। इसलिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तथा शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये देखने के लिए मिलेगा और ये विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा इतिहास की सबसे बड़े विज्ञापनों के तौर पर देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसमें जो डमी केसेस लगे हुए हैं, ठीक है ना, उस पर सुनवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अरे बाप रे बाप पता नहीं कब तक फाइनल होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 30 जून के पहले आप लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाएगा। जो शासन की मतलब जो अधिकारियों की तैयारियाँ हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासनादेश बहुत जल्दी हम जारी करवा लेंगे और आप सभी लोगों की ये भर्ती प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर देंगे, पहला। दूसरा ये कि कई पदों के अध्याचन, लगभग 9,500 पदों के नए अध्याचन प्राप्त हुए हैं। तो भैया पहले पुराने की तो फाइनल कर लो, फिर नई की फाइनल करना, है ना। पता लगे विज्ञापनों जारी कर दो और बाकी सब जो है मतलब गुड़ गोबर हो जाए। इससे बेहतर है कि पहले पुरानी फाइनल करो फिर नई के बारे में चिंता करिएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो आप लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल इस तमतमाती गर्मी में भी आप सभी लोगों के बीच में मौजूद है, सिर्फ आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए। यदि आप लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप लोगों को 72,825 में हमारे साथ जुड़ना है, हमारे यहाँ याची बनना है, तो आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एक बेहतरीन मंच आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे, जिसे 69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम उन विद्यार्थियों को उपलब्ध हो पाया है। आज वो नौकरी से बाहर थे और वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, आज वो नौकरी की कतार में खड़े हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों के लिए 72,825 की बची हुई सीटों पर हम फाइट कर सकें और आप लोगों के लिए एक मजबूत फैसला, एक अच्छा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, कहीं से भी हमको प्राप्त हो लेकर के आ सकें, जहां आपका उद्धार हो सके, आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने की आवश्यकता है। तो देर किस बात की है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दूसरी एक महत्वपूर्ण अपडेट में जाते जाते और भी आप लोगों को दे दूं कि भैया लोग, ऐसी बात है कि अगर र्यूमर पे ध्यान दोगे तो दिमाग डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। र्यूमर पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। हर सफलता के पीछे
हर सफलता, अगर आप फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एकांतवासी होना आवश्यक है। अगर आप एकांतवासी हैं, सबसे बड़ी चीज़ है आपका फोकस केवल और केवल अपने लक्ष्य पे है, तो जाहिर सी बात है आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए तैयारियां करिए, दिखावे के लिए नहीं, सही में उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।